आज के वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक के साथ फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं 48 फार्मूले आपको सिखाने जा रहा हूँ जो कि इस ट्रिक के साथ है। अगर ये 48 फार्मूले अगर रटने जाओगे आप तो हो सकता है 5, 10, 20, 15 रट लो, लेकिन आप 48 के 48 रट नहीं सकते। आज रटोगे कल भूल जाओगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस ट्रिक के साथ इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना तो चाह के भी तुम भूल नहीं पाओगे, चाह के भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है। कक्षा 10 में जो हमारे पास एंगल हुआ करते थे बच्चों, वो एंगल हमारे पास क्या थे? वो एंगल हमारे पास था 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन जब कक्षा 11-12 में हम आ जाते हैं तो हमारे पास 360 तक जाता है और उससे भी बड़े मान आते हैं। जैसे कि आपको बताइए 4 चतुर्थांश होते हैं। ये अपना प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये अपना चतुर्थ चतुर्थांश होता है। क्वाड्रेंट बोले तो चतुर्थांश हिंदी में कहते हैं, ठीक है। जो वैल्यू होती है, जो मान होते हैं, वो आपको बताइए। यहाँ पर आपका क्या होता है बच्चों? यहाँ पर आपका होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री से स्टार्ट होता है 0 डिग्री, फिर यहाँ पे आता है 90 डिग्री, फिर यहाँ पर आता है 180 डिग्री, फिर यहाँ पे आ जाता है 270 डिग्री और फिर यहाँ पे आ जाता है 360 डिग्री। ठीक, एक चक्कर की हम बात कर रहे हैं। अगर इस मान को अगर हम डिग्री में ना लिखकर रेडियन में लिखना चाहें तो रेडियन में क्या होता है? 0 को 0 ही बोला जाता है, 90 को लिखा जाता है π/2। रेडियन में अगर आप बात करें 180 को लिखा जाता है पाई, ठीक है, 270 को लिखा जाता है 3π/2 और 360 को लिखा जाता है 2π। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी, ये चीज आपको पहले से पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कौन से मान, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कौन से मान धनात्मक होते हैं, कौन से मान ऋणात्मक होते हैं, इसके लिए एक ट्रिक हमें पता होता है। वो ट्रिक क्या है? आफ्टर स्कूल टू, याद रखने का ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग या फिर कॉलेज, जो आपको सही लगे, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये आप याद कर लीजिएगा, ASTC। ए का मतलब यहाँ पर बाबू पॉजिटिव से, ऑल से है, ऑल पॉजिटिव। तो 6 के 6 मान, ऑल का मतलब सारे सारे मान, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, ठीक है, कॉसेक हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया। 6 के 6 मान प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर π/2 तक सारे मान धनात्मक होते हैं। 6 के 6 मान, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश को कैसे लिखा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। पहले इस पे देखते हैं। एस का मतलब है साइन, साइन, और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक। ये दो जो मान है वो द्वितीय चतुर्थांश में 90 से लेकर 180 के बीच में धनात्मक होते हैं। इन दोनों मान को छोड़कर बाकी जो 4 मान होंगे वो सेकंड चतुर्थांश में क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, ध्यान में रखिएगा। थर्ड में आ जाओगे, टी फॉर 10। 10 का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट। 10 और कॉट तीसरे चतुर्थांश में क्या होते हैं? 10 और कॉट तीसरे चतुर्थांश में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। उनको छोड़कर बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय मान है वो ऋणात्मक होते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है सी से क्या होता है? कॉस। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, ठीक है। कॉस और सेक चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं। इन दोनों को छोड़कर बाकी जो 4 मान हैं वो इस चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। वो क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, मेन चीज आती है। अब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ऐसे तो क्वाड्रेंट के हिसाब से तो पता चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं 90 में से कोई भी कोण अगर घटाता हूं, जैसे 90 में से मैंने 30 घटाया तो 60 आ गया। 60 का मतलब क्या हुआ? प्रथम चतुर्थांश। 0 से लेकर 90 के बीच में क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। अगर 90 में कोई कोण अगर मैं जोड़ दूं, जैसे 90 में मैंने 30 जोड़ दिया तो 120 हो जाएगा। 120 कूद के कहां जाएगा? सेकंड में। अगर मैं 90 में कुछ जोड़ता हूं तो कहां आ जाता है? द्वितीय चतुर्थांश में। या फिर अगर 180 से कुछ घटाता हूं, कुछ, जैसे 180 से मैंने 10 घटाया तो 170 आ जाएगा। 170 कहाँ है?
द्वितीय चतुर्थांश में आता है। 180 में से कोई भी थीटा घटाओ या 90 में कोई भी थीटा जोड़ो तो वो कहाँ आता है, वो आता है द्वितीय चतुर्थांश में। 90 में कुछ घटा दो तो वो कहाँ आता है, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, अगर 180 में कुछ जोड़ दूं, 180 में मैंने 30 जोड़ दिया 210 हो गया, तो कहाँ आ जाएगा ना, 180 से लेकर 270 के बीच में तीसरा चतुर्थांश होता है। तो 180 में अगर कोई कोण में जोड़ता हूं तो कहाँ आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा। या फिर 270 से मैं अगर कुछ घटाता हूं, 270 से मैंने 30 घटा दिया, कितना आ जाएगा 240, वो किस में आ जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। तो 180 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, इसका मतलब क्या है, तीसरे चतुर्थांश की बात वो कर रहा है। फिर आ जाइए, देखिए 270 में कुछ जोड़ दो, 270 में कुछ जोड़ो या 270 में कुछ जोड़ो या 360 में से कुछ घटा दो। ठीक है, 360 से कुछ घटाओगे तो इसी के अंदर रहेगा, या 270 में कुछ जोड़ोगे तो कूद के इस चतुर्थांश में आ जाएगा। 270 में 10 जोड़ दिया, 80 आ गया, 280, 280 इस चतुर्थांश में मिलेगा आपको। तो 270 में कुछ जोड़ो या 360 में से कुछ घटाओ, ये किसकी बात करेगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश की बात करेगा। कोई दिक्कत यहां तक पूछो, कोई परेशानी। उसके साथ साथ अगर 360 में कुछ जोड़ देता हूं मैं, जैसे एक चक्कर में किया हुआ 360, जैसे 360 में कुछ जोड़ दूंगा फिर से कूद के पहले में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 360 में अगर कोई एंगल में जोड़ दे रहा हूं तो एक चक्कर पूरा होगा यहां तक, और फिर कुछ जोड़ूंगा तो फिर पहले में आ जाएगा। 360 प्लस थीटा क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश की बात करता है। ये तो मैंने डिग्री में बताया, अब इस डिग्री को ये को रेडियन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 90 की जगह पे π/2 लिख दिया। इसको ये लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, π/2 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं 2π प्लस का थीटा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। फिर 90 को ऐसे लिख सकते हैं π/2 प्लस का थीटा, और ये हो गया पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। जैसे इसको लिखा जा सकता है 180 है ना, 180 है तो पाई प्लस थीटा लिखा जा सकता है। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, 3π/2 माइनस थीटा। रेडियन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं रेडियन में 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा। तो जो ज्यादातर सूत्र आपको एग्जाम में मिलते हैं, किताबों में मिलते हैं, वो डिग्री में नहीं, वो रेडियन में होते हैं। अगर डिग्री वाला हम समझ गए तो रेडियन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 0 का 0 होता है, 90 का π/2 होता है, 180 का पाई होता है, 270 का 3π/2 होता है, 360 का 2π होता है। ये तो हम पहले से ही जानते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दुविधा, जो भी मैं बता रहा हूँ ये जरूरी है। अगर ये हम जानेंगे नहीं तो जो सूत्र हम बनाने की बात आएगी तो वहां हम गड़बड़ा जाएंगे। यहाँ तक आ गया बच्चों, पहला पड़ाव हमारा हो गया है, अब हम इसके बाद दूसरे पड़ाव में जाएंगे। अब तक तो आपको समझ में आ गया जो मैंने अभी आपको बताया, ये आप लिख के भी प्रैक्टिस जरूर किया करो। अब दूसरे पड़ाव पे आ जाते हैं। दूसरा पड़ाव क्या है, सेकंड वाला जो नियम है कि आपको बदलना कब है। एक बार बदलना होता है, एक बार नहीं बदलना होता है। दो प्रकार के सूत्र आपको मिलेंगे। एक बार तो आएगा चेंज, यानी कि जिसमें बदलना है, कब बदलना है वो बताऊंगा, और दूसरा वाला है नहीं बदलना है। आप कहोगे भैया किसकी बात कर रहे हो, बदलना है नहीं बदलना है, ये समझ में नहीं आ रहा। आएगा, अभी आएगा। देखो जब भी कोण में अगर दिख रहा है एंगल में, ठीक है, यदि आपको 90 दिख रहा है, 90 दिख रहा है, देखो इस वाले में बदलेगा, 90 में बदलेगा, 270 बदलेगा। 90 दिख रहा है और कहीं 270 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, बदलना है। किससे बदलना है वो बताऊंगा मैं अभी। नहीं बदलना कब है, इसके अलावा जैसे 0 डिग्री दिख रहा है, 180 दिख रहा है, ठीक है, इस लाइन पे 0 आता है, 180 आता है, 360 आता है, 360 आता है। कुल मिला के बात आएगी 0 तो नहीं, 180 और 60, 360 की बात ही रहते हैं, 0 नहीं आता है। अगर 180 360 आता है तो नहीं बदलना होता है, ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा। कौन रहेगा बताता हूं, बदलेगा कौन, बदलेगा कौन, कैसे बदलना है। अगर साइन रहता है तो साइन को बदलना है कॉस में, साइन का बदलना है कॉस में, या कॉस बदलेगा साइन में, ठीक है। अगर टेन रहता है, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, इस एंगल्स में, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉसेक रहता है, कॉसेक बदलेगा सेक में,
और सेक बदलेगा कॉसेक में। इन एंगल्स में अगर 90 और 270 रहता है तो अभी करके दिखाऊंगा, और अगर 180 360 रहता है तो कोई बदलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर साइन में सूत्र है तो साइन का साइन ही रहेगा, नहीं बदलना है। कॉस में है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, नहीं बदलना है। टेन है तो टेन का टेन ही रहेगा, नहीं बदलना है। ATC। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? कोई दुविधा बच्चों बताइए, यहाँ तक कोई दुविधा नहीं होगी। प्लीज इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा भी इसको मिटाने वाला हूँ। देखिए मैंने पहले ही बोल दिया 90 और 270 मैंने टिक मार्क कर दिया ना, तो जब जब ये दो दिखेंगे तब तब बदलना है, और इस पर नहीं बदलना है, इस पर हमें नहीं बदलना है। 180 360 दिखने पर हमें नहीं बदलना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ सूत्र आपने जाने अनजाने में कक्षा 10 में ही याद कर ली थी, पता है आपको? कक्षा 10 में ही आपने याद की थी। कक्षा 10 में हमने 6 सूत्र याद किया था। अगर याद नहीं है तो मैं याद करवा देता हूं। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा। ठीक है, ये सूत्र 6 सूत्र आपको याद है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था? साइन थीटा होता था। अब ये सूत्र तो याद है, हमें पता ही नहीं था कि भैया क्या ट्रिक है, कि आप कहाँ बदलता है क्या नहीं बदलता है। 6 सूत्र थे, हमने याद कर लिया। अब यहाँ तो 48 सूत्र है भाई, इतने को याद करेंगे? वहां तो 6 था, 3 याद किया था ऑटोमेटिकली याद हो गया था। यहाँ 6 याद करेंगे, 48 थोड़ी याद होगा। यहाँ सिर्फ 2 ट्रिक है, बस ट्रिक जान लो। क्या है ट्रिक? सबसे पहले देखो, ऐसे ये वाला सूत्र है कॉस, ठीक है, कॉस यहां लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। सबसे पहले यहां देखो कॉस 90 दिख रहा है आपको, यानी कि बदलना है, पक्का है ये बदलना है। कॉस का बदल जाएगा साइन में, ठीक है। अब बात आ रही है प्लस है या माइनस है, ये देखना बहुत जरूरी है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बोले तो प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में कॉस का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो सोचो। 90 दिखा, 90 पे क्या होगा? बदलेगा। यहाँ प्लस है माइनस है उससे लेना देना नहीं है, यहाँ प्लस है माइनस लेना है उससे कोई लेना देना। जब भी 90 दिखे बदलना है, 180 दिखे बदल देना है। तो कॉस का साइन में बदलता है, अभी मैंने बोला था कॉस का साइन में बदलता है, टेन का कॉट में बदलता है, कॉसेक का सेक में बदलता है आपस में। तो कॉस का साइन आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ कॉस है 90 माइनस थीटा, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में सभी मान पॉजिटिव होते हैं। कॉस भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ क्या लगेगा? पॉजिटिव। यहाँ क्या लगेगा? पॉजिटिव। अब जैसे यहाँ पे 10 है, 10 90 माइनस थीटा, सूत्र क्या होता है? कॉट थीटा होता है। अब कारण साथ देखो, यहाँ क्या है बाबू? 90 है, 90 है तो बदलेगा, 10 का किसे बदलेगा? कॉट में, कॉट थीटा तो आएगा। अब बात करेंगे कि यहाँ पॉजिटिव लगना है नेगेटिव लगना है। 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ चिन्ह किसका लगेगा? पॉजिटिव का लगेगा। ये आपको पहले से ही पता है। ये जो सूत्र मैंने लिखा है ये आपको कक्षा 10 से याद है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब जैसे मैं देखो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव था ना, नेगेटिव से हटा के मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, नेगेटिव से हटा के मैं पॉजिटिव कर देता हूँ। जैसे कि साइन, अब खेल आ जाएगा बढ़िया, 90 प्लस थीटा कर दिया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 की जगह पर π/2 भी लिख सकते हो। सूत्र ऐसे भी आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है, ज्यादा ऐसे यूज होता है। तो जब 90 हो या 270 हो तो क्या करना है? बदलना है, पक्की बात है, बदलता है। साइन का किसे बदलेगा? कॉस बदलेगा, कॉस थीटा बदलना है। अच्छा ये तो बदल गया, पता चल गया। अब 90 प्लस थीटा देखो किस चतुर्थांश में आता है? 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में आता है, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लगेगा। आप किताब खोल के भी मिला सकते हो। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। इसका सूत्र क्या होगा? कॉस थीटा होगा, पक्की बात है, किताब खोल के आप देख लो, यही होगा। उसके बाद जैसे मैं और एक सूत्र लिखता हूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया साइन 180, एक बार यहां माइनस का थीटा वाला बनाते हैं और यहां लिखते हैं साइन 180 प्लस का थीटा। देखो 180 में नहीं बदलेगा,
180 में फंक्शन नहीं बदलेगा, यानी कि यहाँ साइन है तो यहाँ पे भी साइन ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे साइन है तो यहाँ साइन ही आएगा, 180 है ना तो यहाँ पे साइन थीटा ही आएगा। अब रही बात प्लस या फिर माइनस की, वो यहां से देखते हैं। 180 माइनस थीटा यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लगेगा, इस वाले में तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगले वाले में जो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी कि तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। टी फॉर टेन, टेन का विक्रम कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव के होते हैं, इसके अलावा बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो तीसरा तृतीय चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है, नेगेटिव। साइन 180 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा होगा, किताब खोल के देख लो। ठीक समझ रहे हो क्वेश्चन का, दो पड़ाव में आएगा, जैसे दो पड़ाव में आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि मैं 48 सूत्र थोड़ी लिखा हूँ यहाँ पर, सूत्र बनाने का टेक्निक सीख गए आप, कोई सा भी सूत्र तो आराम से बना लोगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 270 की बात करते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया 10 270 माइनस थीटा, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया 10 270 प्लस थीटा, इसका सूत्र बनाना है। देखो जब भी बात है कि 270 इस वाले लाइन में बदलना है, 90 भी बदलता है, 270 भी बदलता है, बदलेगा तो 10 किससे बदलता है, कॉट में। अब जानते हैं साइन कॉस में बदलता है, बदलने वाला क्या है, साइन बदलता है कॉस में, 10 बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है 10 में, सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। 10 है तो यहाँ बाबू क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, कॉट थीटा। अब पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा उस पर बात करते हैं। 270 माइनस थीटा तृतीय चतुर्थांश में, 270 माइनस थीटा तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में 10 का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव शुद्ध लगेगा, प्लस का कॉट थीटा होगा। यहाँ पे आ जाओ, बदलेगा, पक्का बात है, पक्की बात है, बदलना तो है ही है, 10 का बदलेगा कॉट में। अब बात करते हैं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश में, दिख रहा है, चतुर्थ चतुर्थांश में 10 का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो कैसे बनेगा। अब देखो और बनाते हैं, जैसे यहां लिख देते हैं सेक 360 माइनस का थीटा, और यहां लिखते हैं सेक 360 प्लस का थीटा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई सा भी सूत्र है बना लेंगे आराम से। देखो 180 हो 360 हो नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलना है, यानी कि जो यहां पर है वही चीज यहां पे लिखी जाएगी। सेक थीटा है सेक थीटा लिखेंगे, सेक थीटा है सेक थीटा लिखेंगे। फंक्शन की बात हो गई, अब बात होगी चिन्ह की, कि प्लस का होगा या माइनस का होगा। चिन्ह यहां से देखते हैं, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में सेक का मान कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव का होगा, पॉजिटिव के सेक थीटा आएगा। और वही बात करें 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा बोले तो प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में सारे मान धनात्मक होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो सेक भी क्या होता है प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भी प्लस लग जाएगा। किताब खोल के मिला के देख लो, सेक 360 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा, सेक 360 प्लस थीटा भी सेक थीटा ही होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ भी दिया जाए आप चुटकियों में सूत्र आराम से बना सकते हैं, आराम से। ठीक है, और बनाते हैं, क्योंकि जितना बनाओगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, और एक बार दिमाग में घुस गया ना तो भाई कोई सा भी सूत्र आपको दे दूं, कोई सा भी सूत्र मैं आपको दे दूं, आप हंसते हंसते आराम से बना दोगे, हंसते हंसते आराम से बना दोगे। ठीक, तो और बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट लिखते हैं। साइन 270 प्लस का थीटा, इसका क्या होगा 10, 180 माइनस का थीटा क्या होगा कॉसेक 360 प्लस का, प्लस नहीं प्लस का थीटा लिख दिया, चलो ये हो गया सेक, सेक 180 प्लस थीटा क्या होगा साइन, साइन तो हो गया था ना, जैसे कि कॉस
90 प्लस थीटा क्या होगा, इनके मान निकालते मोटा मोटी। मैंने सारे एंगल ले लिए, 360 भी ले लिया, 90 भी ले लिया, 270 भी ले, सारे एंगल ले लिया। कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अगर ये सूत्र हमारे बन गए तो आप सारे सूत्र बनाना सीख गए, ठीक है ना। सबसे पहले पे आ जाते हैं, 270 है, 270 पे बदलना है। 90 और 270 पे क्या होता है, बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, कॉस थीटा। पहले बात होगी फंक्शन कौन सा रहेगा, ये बात होगी। उसके बाद होगी पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा। 270 प्लस थीटा कहाँ है, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा ये है चतुर्थांश। चौथे चतुर्थांश में साइन का मान नेगेटिव होता है, कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होता है। तो चौथे चतुर्थांश में साइन का मान क्या है, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। फिर आ जाओ, 180 में नहीं बदलता है, 10 है तो 10 ही रहेगा। अब बात करेंगे पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा। 180 माइनस थीटा, द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, 10 नेगेटिव का होता है, तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। 10 180 माइनस थीटा माइनस का 10 थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, कोसेक 360 में कोई बदलाव नहीं होता है, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। अब देखो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा यानी कि प्रथम चतुर्थांश में सारे मान पॉजिटिव के होते हैं, तो ये कोसेक क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। फिर आ जाओ सेक, 180 है, 180 पे कोई बदलाव नहीं होता है, सेक है तो सेक ही रहेगा, ठीक है। 180 प्लस थीटा यानी कि तृतीय चतुर्थांश की बात कर रहा है, और तृतीय चतुर्थांश में 10 का मान और कॉट का मान पॉजिटिव होता है, सेक क्या होता है, नेगेटिव का होता है, तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। उसके बाद आ जाओ कॉस, 90 में बदलाव होता है, 90 में और 270 बदलता है, कॉस बदलेगा साइन में, कॉस का साइन थीटा होना है, कॉस का साइन थीटा होना है, ठीक है। 90 प्लस थीटा यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में कॉस का मान क्या होता है, नेगेटिव का होता है। कॉस का मान क्या होता है, नेगेटिव का होता है, क्योंकि साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन थीटा, ठीक है। तो आशा करता हूं इस छोटे से वीडियो में मैंने जो सूत्र याद करने के टिप्स एंड ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट जो भी आपको मैंने समझाए वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको उस क्वेश्चन जो बाकी बचे हुए सूत्र हैं वो भी आप बना सकते हो। मैं अगर 48 सूत्र लिखवाता तो ये वीडियो 1 घंटे की बन जाती। तो मुझे मेरा वीडियो आपका टाइम बचाने के लिए वीडियो बनाया ना, मैंने ट्रिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाया। तो मैं अगर 1 घंटे की बना दूंगा तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर इस वीडियो का कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है ना। तो प्लीज इस वीडियो से आपको फायदा जरूर मिला होगा, लाइक शेयर जरूर करें। क्लास 11 12 की मैथमेटिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्त का शेयर जरूर करें, और वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।